जय श्रीमन नारायण। एक बार आपका फिर से स्वागत है। ईश्वर से यही कामना है कि आपके घर की सुख शांति और समृद्धि सदा ही बनी रहे और भगवान का ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सूर्यास्त के बाद यदि आपने ये 10 काम किए तो आपको पछताना पड़ सकता है और हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान। जी हाँ, तो चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म और ज्योतिष के अनुसार सूर्यास्त के बाद कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें कदापि नहीं करना चाहिए। उन्हें करने से घर में रोग, शोक और संकट पैदा होते हैं और साथ ही देवी लक्ष्मी भी रूठ कर चली जाती है। तो चलिए जानते हैं उन्हीं कार्यों के बारे में, जो कि ऐसे 10 कार्य कौन से हैं जिनको कि भूल कर भी नहीं करना चाहिए वरना पछताना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे पहला कार्य है नाखून, बाल और दाढ़ी काटना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाने चाहिए और सेविंग भी नहीं बनानी चाहिए। इससे जहाँ नकारात्मक असर होता है वहीं कर्ज भी बढ़ता है। दूसरा कार्य है रात में दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि दूध की तासीर ठंडी होती है। तीसरा काम है सूर्यास्त के बाद पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्ते तोड़ना, उन्हें पानी देना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। वो सूर्यास्त के बाद सो जाते हैं, ऐसी मान्यता है। सूर्यास्त के बाद भूल कर भी तुलसी के पौधे को नहीं छूना चाहिए। चौथा कार्य है कई लोग 2 समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और दूसरा सूर्यास्त के बाद। यदि सूर्यास्त के बाद अगर आप स्नान कर रहे हैं तो माथे पर चंदन भूल कर भी न लगाएं। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप बढ़ जाता है और चंदन की जो तासीर होती है वो भी ठंडी ही होती है। तो पांचवा कार्य है सूर्यास्त के बाद कपड़े धोना, सुखाना बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। ये भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी हो जाता है। इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। छठा कार्य है सूर्यास्त के बाद भोजन या फिर पानी को खुले में बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उसे हमेशा ही ढककर रखना चाहिए। मान्यता के अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण जो हैं वो बढ़ जाते हैं। सातवां कार्य है गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार बिल्कुल नहीं किया जाता, क्योंकि मरने वालों को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उनके अंगों में खराबी आ सकती है, इसलिए कभी भी भूल कर भी सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। आठवां कार्य है सूर्यास्त के बाद दही का सेवन करना भी वर्जित है। दही का दान भी नहीं करते। दही का जो संबंध है वो शुक्र ग्रह से होता है और शुक्र को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद भी दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं किया जाता। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ते हैं और कई तरीके के नुकसान होते हैं। 9वां कार्य है मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोछा या फिर साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से धन की हानि होती है। 10वां और आखिरी कार्य है जो कि वर्जित माना गया है, बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना चाहिए, वो है सूर्यास्त के ठीक बाद या फिर सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग और स्त्री के संग भी सोना वर्जित माना जाता है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे धन और सेहत की हानि होती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का जो समय है वो पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। तो एक बार फिर से आप नोट कर लें कि सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करना, तुलसी के पौधे को छूना, दही और चावल का सेवन करना सबसे बड़ा नुकसान का कारण माना जाता है, जिसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन होता है और इससे देवी लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्रीमन नारायण दोस्तों।